बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैला की खुशी का कोई ठिकाना न था। कई सालों के बाद वो मां बनने जा रही थी और जब डॉक्टर ने कहा कि उसके पेट में बेटा है तो वो खुशी से निहाल हो गई। पूरे घर में मिठाइयां बांटी गईं। शहबाज ने तो सोने की चेन तक खरीद ली थी बच्चे के लिए। दोनों ने मिलकर बेटे के लिए नाम भी रख लिया था, अहमद। शैला दिन रात उसी के ख्वाब देखती, नन्हे कपड़े खरीदती, बच्चों के झूले का इंतखाब करती और बेटी की पैदाइश के हर लम्हे को दिल से महसूस करती। डॉक्टर के अल्फाज उसके लिए वादा बन चुके थे, बेटा होगा, ये यकीन था। लेकिन सब कुछ उस दिन उलट गया जिस दिन वो जचकी के लिए अस्पताल गई। दर्द की शिद्दत के बाद जब शैला की आंख खुली तो नर्स ने एक नन्ही बच्ची उसकी गोद में रखी। शैला ने गहरी सांस खींची, जैसे सांस रुकने वाली हो। उसने होठों को जुम्बिश दी, पर मुश्किल इतना पूछ सकी, ये बेटी है? नर्स ने इस बात में सर हिलाया। शैला का दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे वो दिन याद आने लगे जब शहबाज बेटियों को बदकिस्मती कहता था और उनके वजूद से नफरत करता था। शहला ने लरसती आवाज में नर्स से सवाल किया, डॉक्टर ने कहा था कि बेटा है, फिर बेटी कैसे हो गई? नर्स ने नजरें चुराई और कहा, मशीन में मसला था शायद, ऐसा हो जाता है कभी कभार। शैला के आंसू बेसाख्ता बहने लगे। वह बच्ची को गोद में लेकर नहीं बल्कि एक बोझ की तरह सीने से लगाए बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था जैसे कोई कयामत आने वाली हो। वो जानती थी कि शहबाज ये बच्ची कभी कबूल नहीं करेगा। वो तो बार बार कह चुका था कि अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब शहबाज वार्ड में दाखिल हुआ और नर्स ने बच्ची उसकी गोद में दी तो वो तब गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। एक लम्हे के लिए तो वो खामोश रहा, फिर गुस्से में आकर बच्ची को उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। शैला ने चीख मार दी, कहाँ ले जा रहे हो? वो मेरी बच्ची है। लेकिन शहबाज ने एक लफ्ज भी न सुना। शैला के चेहरे पर मौत की सी जर्दी छा गई। उसने वार्ड में शोर मचाना शुरू कर दिया। नर्सें, डॉक्टर, मरीज सब दौड़ आए। वो बदहवासी में सबको बता रही थी, वो उसे मार देगा। वो पहले ही कह चुका है कि बेटी हुई तो उसे दफना देगा। शैला की चीखें अभी भी अस्पताल के कमरे में गूंज रही थी। बच्ची को शहबाज के हाथों में जाता देखकर उसके अंदर एक हौलनाक खला ने जन्म लिया। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। उसके कदमों में कमजोरी आ गई थी। हाथ जो अभी तक बच्ची को थामे हुए थे अब लरजने लगे थे और आंखें, वो तो किसी मुसलसल तूफान का मरकज बन चुकी थी। शैला ने हिचकियों के दरमियान पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि उसका शौहर 2 घंटे से गायब है और उनकी नामौलूद बेटी को लेकर गया है। उसने फोन पर कहा, वो कहता था कि अगर बेटी हुई तो दफन कर देगा। अब वो बच्ची को लेकर जा चुका है। आपको फौरन आना होगा, प्लीज जल्दी करें। चंद ही मिनटों में अस्पताल में पुलिस पहुंच गई। उन्होंने शैला से मुकम्मल बयान लिया और अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज निकाली गई। शहबाज की गाड़ी अस्पताल से निकलते देखी गई, लेकिन उसके बाद वो किसी भी कैमरे में नहीं आया। पुलिस ने फौरी तौर पर करीबी चौकियों पर नाके लगवाए। शहबाज के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई, मगर फोन बंद था। उधर शैला का बुरा हाल था। उसका जिस्म थकन से चूर था। जचकी के दर्द के बाद अब ये नफसियाती अजियत उसके वजूद को कुचल रही थी। पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अगर शहबाज के जहन में कुछ खतरनाक है तो उसे जल्द रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन शैला अब किसी तसल्ली पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ रो रही थी, दुआएं मांग रही थी और रब से फरियाद कर रही थी कि मेरी बच्ची को सलामत वापस कर दे। वक्त गुजरता रहा। दिन ढलकर शाम में बदल गया। अस्पताल के कमरों में अंधेरे फैलने लगे। शैला की सांसें तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अब चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी में दर्द का एक शोर छुपा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन हर झपक में वो अपनी बच्ची का चेहरा देखती जो अब शायद जिंदा न थी। मगरिब की अजान शुरू हुई। माहौल में एक सुकून सा फैल गया, लेकिन शैला का दिल अभी तक तलातुम में था। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। नर्सें चौंक गई। शैला ने आंख खोली। दरवाजे में शहबाज खड़ा था। उसके बाजुओं में वही बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची अब पहले जैसी न थी। उसके जिस्म पर एक नया जोड़ा था, रेशमी, हल्के नीले रंग का। उसके सर पर छोटा सा टोपी नुमा रिबन था और गोद में लेटी हुई बच्ची बिल्कुल पुरसुकून लग रही थी, जैसे किसी तकलीफ का गुजर ही ना हुआ हो। शैला का दिल उछल गया। शहबाज ने बच्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। शैला ने बच्ची को लपक कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन अब वो आंसू खौफ के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। वो बार बार बच्ची को चूमती, उसकी सांसें सुनती और अपने सीने से लगाए रखती। बच्ची जिंदा थी, बस इतना काफी था। पुलिस के अफसर ने शहबाज की तरफ देखकर कहा, कहाँ गए थे? क्या किया इसके साथ? शहबाज ने सिर्फ इतना कहा, वापस ले आया हूं, और फिर खामोश हो गया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना पछतावा, सिर्फ एक अजीब सी खाली मुस्कुराहट, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। अफसर ने शैला से दोबारा सवाल किया,
आपने कहा था कि वो बच्ची को मार देगा, लेकिन वो तो सलामत है। शैला कुछ न बोली। उसकी जबान जैसे रुक गई हो। वो सिर्फ बच्ची को देख रही थी, जैसे अभी भी यकीन न हो रहा हो कि वो उसके पास है। कमरे में खामोशी फैल गई। शहबाज और शैला दोनों खामोशी से घर वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इस खामोशी में जो कुछ दफन हो रहा था वो एक नई कहानी का आगाज था, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जो आंखों से ओझल मगर हकीकत से ज्यादा खतरनाक था। अस्पताल से वापसी के वक्त रास्ता कुछ ज्यादा तवील लगा। खामोशी इतनी गहरी थी कि कार के अंदर घड़ी की सुई की टिक टिक भी सुनाई देती। शैला ने बच्ची को अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था, जैसे अगर थोड़ी सी भी ढीली पड़ी तो वो फिर से छीन ली जाएगी। घर पहुंचते ही शहबाज ने चाबी से दरवाजा खोला। शैला बच्ची को गोद में लिए अंदर दाखिल हुई। घर की खामोशी भी वैसी ही थी जैसी कार में थी। कुछ बदला नहीं था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। शैला सीधी कमरे में गई और बच्ची को बेड पर लेटाकर बैठ गई। वो उसे देखती रही, कभी उसके गाल छूती, कभी उंगली पकड़ती, कभी महज आंखों से उसकी सांसों को देखती। शहबाज कमरे के दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चला गया। शैला ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे सिर्फ यही समझ में आ रही थी कि जो आदमी कल तक बेटी का नाम सुनकर दहाड़ता था, वो आज एक लफ्ज कहे बगैर उसे जिंदा वापस कैसे ले आया। रात ढलने लगी। बच्ची सो चुकी थी। शैला अब भी जाग रही थी। कभी छत को घूरती, कभी बंद आंखों से शहबाज का रवैया याद करने लगती। उसके दिमाग में वो लम्हे घूमते रहे जब शहबाज ने गुस्से में कहा था कि अगर बेटी हुई तो मैं उसे जमीन में दफन कर दूंगा, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और आज वो उसे जिंदा सजा संवार कर वापस लाया था। ये कैसा तजाद था? कहीं ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? अगले दिन का आगाज मामूल के खिलाफ भयानक सकूत से हुआ। न शहबाज ने नाश्ते का पूछा, न शैला ने कोई बात की। वो बच्ची को दूध पिलाती रही, उसे नहलाती, कपड़े बदलती, फिर उसे सीने से लगाकर खामोशी से बैठी रहती। शहबाज कभी कभार कमरे में आता, एक नजर बच्ची पर डालता और वापस चला जाता। उसकी आंखों में कोई जज्बात न थे, न मोहब्बत न नफरत, सिर्फ एक सर्द महरी, जैसे वो बस अपनी मौजूदगी का फर्ज निभा रहा हो। शैला के दिल में एक खुफिया सा खौफ बैठ गया। वो इस खामोशी से डरने लगी थी। शहबाज की गैर मुतवक्की नरमी उसे बेचैन कर रही थी। जो शख्स इतने कटर ख्यालात रखता था वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? यह शायद ही कोई चाल थी, कोई अंदरूनी मंसूबा जो वक्त के साथ जाहिर होना था। दिन यूं ही गुजरने लगे। कई बार शैला ने हिम्मत करके पूछना चाहा उस रोज वो बच्ची को लेकर कहाँ गया था, लेकिन हर बार जबान हलक में अटक गई। शहबाज का रवैया ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यह रवैया ही सबसे ज्यादा अजियतनाक था। एक शाम शैला बच्ची को लेकर सहन में बैठी थी। शहबाज आया, खामोशी से बच्ची को गोद में लिया और कुछ देर उसे देखता रहा। फिर बगैर किसी तमहीद के बोला, मैंने अपनी सोच बदल ली है, बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं। ये कहकर वो बच्ची को वापस शैला की गोद में रखकर कमरे में चला गया। शैला का दिल धड़कने लगा। ये अल्फाज इतने सादा, इतने नर्म, लेकिन इतने गैर मुतवक्के। क्या वाकई शहबाज बदल गया था, या ये सब किसी गहरे राज की तमहीद थी? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन तब्दीलियों पर खुश हो या मजीद चौकन्ना हो जाए। वक्त हर चीज का राज खोलता है, मगर फिलहाल जैसे रुक गया था। शैला सिर्फ बच्ची की हिफाजत के दायरे में घूमती जा रही थी, एक ऐसी माँ जो अपने शौहर के साये से भी अपनी औलाद को बचाने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि कुछ न कुछ तो जरूर छुपा है, कोई ऐसा बाब जो अभी खुलना बाकी है। शहबाज की खामोश वापसी ने कहानी का रुख बदल दिया था, मगर अंजाम अभी बहुत दूर था। शैला की जिंदगी धीरे धीरे मामूल पर आ रही थी, या कम अज कम वो ऐसा जाहिर कर रही थी। बेटी अब चंद महीनों की हो चुकी थी और उसका हंसता चेहरा शैला के लिए सब कुछ बन गया था। लेकिन दिल की किसी कोने में शैला का खौफ अब भी जिंदा था। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जो शैला के दिल को एक बार फिर तेजी से धड़काने लगा। वो दोबारा हमला हो गई। जब डॉक्टर ने तस्दीक की तो शैला के दिल में एक तूफान उठा। उसने खुद आईने में देखा, पेट पर हाथ रखा और लम्हा भर को माजी की सारी तलखियां याद आ गईं। एक सवाल जैसे उसके अंदर चीखने लगा, इस बार क्या होगा? वो रात जब उसने शहबाज को दूसरे हमल की खबर दी, उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बस इतना कहा, अच्छा है। ना खुशी, ना मायूसी, ना ही सवाल। शैला के लिए खामोशी खुद में एक राज थी। वो इस जवाब पर कई दिन सोचती रही और अंदर ही अंदर खुद को हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार करती रही। महीने गुजरते गए। इस बार शहबाज का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कभी पूछा ही नहीं कि बेटी है या बेटा, कभी अल्ट्रासाउंड की जिद ही नहीं की, ना ही वो पहले की तरह तनकीद करता, ना तंज करता। शैला कभी खुश होती, कभी हैरान और कभी खौफजदा। उसका दिल कभी ये मानने को तैयार ना होता कि शहबाज वाकई बदल गया है, और कभी उसे ऐसा लगता कि ये सब किसी गहरे मंसूबे का हिस्सा है। फिर वो दिन आ गया
जब शैला ने दूसरी बार बच्ची को जन्म दिया, डॉक्टर ने बच्ची को उसकी गोद में रखा तो शैला की आंखों से आंसू बह निकले। एक तरफ ममता की खुशी थी, दूसरी तरफ वही पुराना खौफ जो पिछली बार भी उसके दिल में जागा था। लेकिन इस बार शहबाज का रद्द अमल पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब शहबाज अस्पताल पहुंचा और बच्ची को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने बच्ची को गोद में लिया और बिना कुछ कहे उसकी पेशानी पर बोसा दिया। शैला दम बखुद रह गई। ये वही शख्स था जो पहली बेटी पर गुस्से से पागल हो गया था, जो उसे दफन करने ले गया था, और अब वही शख्स बच्ची को सीने से लगाकर बैठा था जैसे वही उसकी सबसे कीमती चीज हो। कुछ दिनों के बाद जब बच्ची का पहला हजामा करवाया गया, उसके सर के बाल काटे गए तो शैला उन बालों को एक लिफाफे में डालकर कचरे में फेंकने लगी। वो इन चीजों को मुकद्दस नहीं समझती थी, सिर्फ फजला जानती थी। लेकिन जैसे उसने बालों को कचरे में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से एक मजबूत आवाज आई, रुको। शहबाज था। शैला ने पलट कर देखा तो वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो बाल शैला के हाथ से ले लिए और आहिस्तगी से उन्हें चूम लिया। फिर कहा, यह मुकद्दस है, मेरी बेटी के जिस्म का हिस्सा है। तुम इन्हें कूड़े में फेंक रही हो, मैं इन्हें पानी में बहा कर आऊंगा, जैसी रस्म है। शैला एक लम्हे को जैसे साकत हो गई। ये वही शख्स था। उसकी आंखों में सचमुच अपनायत थी या सिर्फ एक अदाकारी, वो ये फैसला नहीं कर पाई। लेकिन उसने कोई मुजाहिमत न की, सिर्फ खामोशी से वो बाल उसे पकड़ा दिए। शहबाज दरवाजे की तरफ बढ़ गया और शैला दरवाजे की चौखट पर खड़ी उसे जाता देखती रही। वो जेल की तरफ गया और वाकई उसने बालों को नरमी से पानी में बहा दिया। शैला की आंखें उस वक्त भी उसका पीछा करती रहीं। वक्त जैसे दो धारी तलवार बन चुका था। एक तरफ शैला को शहबाज के बदलते रवैये में सुकून महसूस होने लगा था, दूसरी तरफ एक अनदेखा अंदेशा उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो हर दिन खुद से कहती कि शायद वाकई वो बदल गया है, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल की गहराइयों से कोई सरगोशी गूंजती, ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है। शहबाज अब बच्चों के साथ गैर मामूली वक्त गुजारता। बड़ी बेटी जो अब 1 साल की हो चुकी थी, उसके हर कदम हर हंसी पर शहबाज का चेहरा खिल उठता। वो उसके लिए खिलौने लाता, गोद में उठाकर घंटों बैठा रहता, उससे बातें करता जैसे वो कोई खजाना हो। दूसरी बेटी के साथ भी वो वैसे ही सुलूक करता और शैला अक्सर ये मंजर हैरत से देखा करती। एक वक्त था जब शहबाज बच्चियों के वजूद से भी नफरत करता था, और आज यही हैरानी तब और भी बढ़ गई जब शैला ने तीसरी बार अपने हमल का बताया। उसने शहबाज को बताया और सोचा कि शायद वो अब भी परेशान होगा या कम से कम जानने की कोशिश करेगा कि इस बार बेटा है या बेटी। मगर शहबाज मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वही अजीब सा सुकून छा गया। उसने शैला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस बार भी बेटी ही चाहिए। देखना, अगर हुई तो तुम्हें सोने में तोल दूंगा। ये जुमला सुनकर शैला का दिल एक पल को खुशी से भर गया। वो हैरान थी, मुतमईन भी और उलझन में भी। चंद दिनों के बाद शहबाज ने शैला को कुछ दवाइयां लाकर दी। उसने कहा, यह हमल के लिए अच्छी हैं, बच्ची सेहतमंद होगी। शैला ने पूछा भी कि कौन सी दवाइयां हैं, मगर शहबाज ने हंसकर टाल दिया। फिक्र न करो, मैंने सब पूछ कर लिया है। शैला दवाइयां खाती रही, हालांकि दिल में एक हिचकिचाहट थी, एक अनजाना खौफ जो कुछ कह रहा था। लेकिन शहबाज का रवैया इतना नर्म, इतना मानूस हो चुका था कि वो अपनी बदगुमानी को खुद ही खामोश करवा देती। उसे लगता था कि शायद ये शक उसकी अपनी तल्ख यादों की बाक़ियात है और अब उन्हें दफन कर देना चाहिए। दिन गुजरते गए, शहबाज की बेटियों से मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन शहबाज बच्चियों के लिए सोने की छोटी सी चेनें लेकर आया। शैला ने पूछा, ये सब क्यों? तो वो बोला, मेरी शहजादियां हैं, शहजादियों को जेवर पहनाया जाता है। ये सब कुछ ख्वाब सा लगता था। शैला को याद आया कि जब पहली बार बेटी हुई थी तो शहबाज ने बच्ची को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। आज वही शख्स उसे शहजादी कहकर गोद में उठाए फिरता था। लेकिन इस बदले हुए मिजाज के बीच एक चीज अब भी बेचैन करती थी। शहबाज का दिनों तक घर से बाहर ना जाना, घंटों तक बच्चियों को गोद में लिए एक ही जगह बैठे रहना और अक्सर औकात खामोशी से कुछ पढ़ते रहना। उसकी निगाहों में कभी कभी एक ऐसी चमक आ जाती जो शैला को परेशान करती। और फिर वो दिन भी आ गया जब शैला ने अल्ट्रासाउंड करवाया। नर्स ने जैसे ही रिपोर्ट दी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर भी शैला ने पूछा नहीं कि बेटा है या बेटी। अब वो खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार कर चुकी थी। मगर एक चीज वाजे थी, शहबाज को बेटी से अब कोई मसला नहीं रहा था। शैला ने उस रात शहबाज से पूछा, अगर बेटी हुई तो? शहबाज ने फौरन जवाब दिया, तब तो मैं जश्न मनाऊंगा। ये जुमला शैला के दिल में उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा। उसकी आंखों में नमी आ गई और वो बस इतना बोल सकी, अल्लाह करे वो तुम्हारी उम्मीद पर पूरी उतरे।
लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ कहीं ना कहीं एक गहरा सन्नाटा भी छुपा बैठा था जो अब तक नहीं टूटा था। शहबाज का बदलता रवैया जितना खुशकुन था उतना ही अनोखा भी, और कभी कभी अनोखेपन में ही कहानियों के राज दफन होते हैं। शैला के यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई तो सबसे ज्यादा हैरत उसे खुद पर हुई कि उसके अंदर अब वो खौफ बाकी ही नहीं रहा जो पहले बच्चों की विलादत पर महसूस हुआ करता था। शहबाज ने बच्ची की पैदाइश के दूसरे ही दिन एक कीमती सोने का सेट शैला को तोहफे में दिया। साथ ही पूरे मोहल्ले में न्याज बांटने का ऐलान भी किया। मोहल्ले की मस्जिद में बाकायदा ऐलान करवाया गया, यह न्याज सिर्फ शादीशुदा खवातीन के लिए है, कोई गैर शादीशुदा लड़की से ना खाए। यह ऐलान सुनते ही लोगों की कान खड़े हो गए। कुछ ने सोचा ये कैसी रस्म है, और कुछ ने इसे सादा सी खुशी की इलामत समझकर नज़रअंदाज कर दिया। न्याज वाले दिन शहबाज ने खुद खाना तैयार करवाया। देखें चूल्हे पर चढ़ाई गई, खास खुशबुओं वाले चावल तैयार हुए, मीठे में सेवैयां बांटी गईं। दर्जनों औरतें आईं। शहबाज ने खुद दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें खुश आमदीद कहा, मगर हर एक से यही कहता, बस शादीशुदा होना, ठीक है अंदर आ जाओ। कुछ खवातीन ने इस बात को मामूली जाना और खाना खा लिया, मगर कुछ ने शक के मारे इनकार कर दिया। खाना खाने वाली औरतों में कुछ ऐसी भी थीं जिनके बच्चे नहीं थे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर 3 ऐसी खवातीन ने ऐलान किया कि वो उम्मीद से हैं, और वो तीनों वही थीं जिन्होंने शहबाज की न्याज खाई थी। यह खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो औरतें बरसों से इलाज करा करा कर थक चुकी थीं वो अचानक उम्मीद से कैसे हो गई। औरतें एक दूसरे से छुप छुप कर सवाल करने लगी। कुछ ने मजाक में कहा शहबाज की न्याज में जरूर कुछ खास था, कुछ ने संजीदगी से बात दोहराई, और कुछ तो दुआएं देने लगी। शहबाज अब मोहल्ले में एक खास शख्सियत बन चुका था। वो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। शैला ये सब देखकर चकरा गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब महज इत्तेफाक है या वाकई शहबाज की जानिब से कोई गैर मामूली अमल। वो सोचती कि अगर शहबाज वाकई बदल चुका है तो फिर ये न्याज के पीछे क्या मंतक है, और अगर नहीं बदला तो उसका असल मकसद क्या है। एक दिन शैला ने हिम्मत करके पूछा, यह न्याज में ऐसी क्या चीज़ थी जो तीनों औरतें उम्मीद से हो गई। तो शहबाज ने मुस्कुराकर कहा, दुआएं और नियत। जब दिल साफ हो तो खाना दवा बन जाता है। शैला ने मजीद कुछ न पूछा, लेकिन उसके दिल में तशवीश की एक लकीर और गहरी हो गई। उसे शहबाज के लहजे में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो अल्फाज से नहीं बल्कि अंदाज से जाहिर होता है। अब वो खवातीन जो उम्मीद से हो गई थी बार बार शहबाज के पास आने लगी। कोई शुक्रिया अदा करने आती, कोई अपनी तबीयत के मुतालिक मशवरे लेने, तो कोई ये जानने कि क्या लड़का होगा या लड़की। शहबाज सबको मुस्कुराहट से जवाब देता, कभी दुआ देता, कभी खामोशी से सर हिला देता। एक दिन एक औरत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, शहबाज भाई आपकी न्याज में क्या कुछ खास था? हम तो कई साल से दवा खा खा कर थक गए थे। शहबाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन याद रखना हर तोहफे की एक कीमत होती है। ये बात सुनकर उस औरत का रंग फक हो गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मतलब, कैसी कीमत? शहबाज ने नजरें झुकाते हुए कहा, वक्त आने पर बताऊंगा, अभी खुश रहो, बच्चा सेहतमंद हो, यही दुआ है। ये जवाब पूरे मोहल्ले में गूंज गया। अब वो कीमत सबके जहन में छा गई। वो औरत जिसने न्याज खाई थी और उम्मीद से हुई थी, वो अब उस नामालूम कीमत के तस्वुर से डरने लगी थी। कुछ ने शहबाज के पास जाना ही छोड़ दिया, कुछ अब भी उससे मशवरे लेती रहीं, लेकिन सबके दिल में एक अंधेरा बैठ चुका था। मोहल्ले की औरतें अब शहबाज को एक वली, एक रहनुमा या शायद एक आमिल समझने लगी थी। शैला इस सबसे अलग चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हर बात को नोट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ कहानियां सतह पर बहुत पुरसुकून लगती हैं, लेकिन उनकी जड़ें जमीन के नीचे बहुत गहरी और खतरनाक होती हैं। चंद दिन बाद वही खवातीन जिन्होंने न्याज खाई थी और अब उम्मीद से थी, एक शाम खामोशी से शहबाज के घर पहुंची। शैला बच्ची को लिए कमरे में बैठी थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, शहबाज ने खुद दरवाज़ा खोला और उन्हें बैठने का इशारा किया। औरतें सहमी हुई थीं, नजरें झुकी हुई थीं। उनके चेहरों से साफ जाहिर था कि वो जवाब लेने नहीं, माफ़ी मांगने आई हैं। कमरे में खामोशी छाई रही। फिर एक औरत ने लरसती आवाज़ में कहा, हम सबके दिल में वही बात है। आपने कीमत की बात की थी, हमें साफ साफ बता दें, क्या कीमत है इन बच्चों की? शहबाज ने सोफे पर बैठते हुए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाईं और गहरी सांस दी। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, लेकिन आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। उसने कहा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तुम सब मां बनने वाली हो। यह कुदरती नहीं था, ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा भी नहीं था, ये ताकत थी, मेरी मर्जी, और अब वक्त आ गया है कि उसका हक अदा किया जाए। औरतों ने एक दूसरे को देखा। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के लब कपकपा रहे थे। फिर एक ने हिम्मत की, क्या देना होगा हमें?
पैसे, जेवर? शहबाज ने सर हिलाया। नहीं, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा पहला बच्चा चाहिए। पैदा होने के बाद तुम सब उसे मेरे हवाले करोगी। बाकी जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे। ये सुनकर जैसे कमरे की जमीन हिल गई। औरतें चौंक गईं, कुछ पीछे हट गईं, कुछ के मुंह से बेसाख्ता नऊजुबिल्लाह निकला। एक ने तो थर थर कांपते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बच्चा हमारी कोख से निकले, हमारा खून हो और हम आपको दे दें? शहबाज की नजरें गहरी थी, आवाज अब भी नरम, लेकिन उसमें एक हुक्म का वजन था। मैंने तुम्हें मौका दिया, जिंदगी दी, अब तुम मेरी शर्त मान लो। ये कीमत है जो तुम्हें चुकानी होगी। एक औरत खड़ी हो गई। हम मां बनने के लिए तरसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को किसी को दे दें। चाहे जैसे भी हुआ, हम ये बच्चा नहीं देंगे। बाकी खवातीन ने भी उसकी तायद की। एक के बाद एक उठ खड़ी हुई। कुछ के चेहरों पर गुस्सा, कुछ पर शदीद दुख, लेकिन सबका फैसला एक ही था, इनकार। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शहबाज ने उनके पीछे आवाज लगाई, अगर तुम सब इनकार कर रही हो तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। हर चीज की एक कीमत होती है। तुमने मेरी दी हुई चीज को ठुकरा दिया, अब कुदरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह जुमला सुनकर औरतें एक लम्हे को रुक गईं, मगर फिर खामोशी से दरवाजा खोला और चली गई। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके दिल में जो हलचल मची थी वो अब बाहर भी झलक रही थी। उस रात पूरे मोहल्ले में एक अनजान सी खामोशी फैली रही। शैला ने जब शहबाज को कमरे में आते देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग सा रंग था। वो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ एक अजीब से सुकून से बच्चियों को तकने लगा, जैसे किसी फैसले पर मुतमईन हो। शैला ने दिल में सवालात का समंदर महसूस किया। वो जान गई थी कि कुछ न कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जो आम नहीं है, जो शायद बहुत खतरनाक है, मगर वो अभी कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि मामला बहुत गहरा है और सच तक पहुंचने के लिए उसे और इंतजार करना होगा। खतरे की पहली घंटी बज चुकी थी। अंजाम अभी सामने नहीं आया था, लेकिन उसकी चाप सुनाई देने लगी थी। मोहल्ला अब सिर्फ औरतों की दुआओं पर नहीं, शहबाज की नीयत पर भी चलने लगा था। और नीयत कभी कभार इंसान को ऐसा रास्ता दिखाती है जिसका अंजाम मौत नहीं, लेकिन उससे भी बदतर हो सकता है। चंद महीने के बाद जैसे ही मोहल्ले की वो औरतें एक एक करके अपने बच्चों की पैदाइश के करीब पहुंची, सबकी दुआओं में शिद्दत आ गई। वो मां बनने के लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में वो खौफ भी जड़ पकड़ चुका था, जो शहबाज की आखिरी वार्निंग की सूरत में उनके जहन में नक्श हो चुका था। पहली पैदाइश हुई, एक खातून ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा आंखों से मुकम्मल अंधा था। न कोई बीनाई, न कोई उम्मीद। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कंधे उचका दिए। कोई जिनियाती मसला हो सकता है कहकर खामोश हो गए। दूसरी खातून ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके दोनों बाजू छोटे थे, जैसे बचपन से ही माजूरी लेकर पैदा हुई हो। तीसरी का बच्चा इतना काला और कमजोर था कि देखते ही रहम आता। कोई खूबसूरती, कोई सेहत, कोई नूर नहीं था। चंद दिनों के अंदर अंदर 6 औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए और एक भी बच्चा मुकम्मल सेहतमंद न था। किसी के हाथ टेढ़े, किसी की टांगे, कोई सुनने से कासिर, कोई बोलने से, और किसी का चेहरा ऐसा जैसे वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। खुशी की जो उम्मीदें थी वो अब मातम की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो औरतें जिन्होंने शहबाज की न्याज खाई थी और जिन्होंने बच्चे की कुर्बानी से इनकार किया था, अब गोद में बेजान से बच्चों को देखकर रोती रहती। उनकी चीखें रातों को गूंजने लगी और हर माँ की आंखों में एक सवाल था, ये हमारे साथ क्यों हुआ? आखिरकार सब्र का बंधन टूट गया। वो सब औरतें एक बार फिर शहबाज के दरवाजे पर जा पहुंची। वही चेहरे अब उदासी और बेबसी में लथड़े हुए। शहबाज ने दरवाजा खोला, उन्हें देखा और मुस्कुराया। वही पुरानी मुस्कुराहट जो पहले भी उनके दिलों में खदशा भर देती थी। हमें हमारे बच्चों का जवाब चाहिए, एक औरत ने कहा। हमें बताओ कि ये सब क्यों हुआ? तुमने क्या किया है हमारी किस्मत के साथ? शहबाज सोफे पर बैठा आराम से एक कप चाय का उठाते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन तुम लोगों ने इनकार कर दिया। अब कुदरत ने अपना रास्ता चुन लिया। औरतें इस बात पर चीखने लगी, ये कुदरत नहीं, ये तुम्हारा जादू है। तुमने हमें धोखा दिया, हमें इस्तेमाल किया। शहबाज ने सुकून से कंधे उचकाए। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तुमने इनकार किया। अब भी वक्त है। अगर अपना पहला बच्चा मुझे दे दो तो शायद तुम्हारे अगले बच्चे सेहतमंद हो जाएं, लेकिन अगर नहीं दिया तो आगे भी यही हाल रहेगा। कमरे में खामोशी छा गई। औरतें साकत हो गईं। उनके सामने एक बार फिर वही सवाल खड़ा था, अपने बच्चे को उस आदमी को देना और बाकी जिंदगी ऐसी ही अजियत में गुजारना। एक ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू थे पर होंठ बंद। दूसरे ने रुंधी आवाज में कहा, हम मर तो सकते हैं मगर अपनी कोख का फल किसी को नहीं दे सकते। बाकी सब ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से वहां से पलट गई। उनके कदम भारी थे, दिल जख्मी और गोदें
दुख से भरी हुई। शहबाज दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे वो जानता हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो जानता था तकलीफ एक ऐसी चीज है जो इंसान से वो सब कुछ करवा सकती है जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता। रात के वक्त शैला ने शहबाज से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मोहल्ले में औरतें तुम पर इल्जाम लगा रही हैं, बच्चों का हाल सबके सामने है। शहबाज ने उसे एक अजीब नजर से देखा और आहिस्ता से कहा, मैंने सिर्फ उनकी दुआएं पूरी की, बाकी सब उनके फैसलों का नतीजा है। शैला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने वो तमाम लम्हे दौड़ गए जब शहबाज ने बच्चों के साथ गैर मामूली मोहब्बत दिखाई थी, जब उसने न्याज बांटी और जब उसने बालों को मुकद्दस कहा। अब सब कुछ एक एक करके वाजे हो रहा था। शहबाज के बदलने का अमल, उसकी न्याज और अब उन औरतों के बिगड़े हुए नसीब। शैला खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रूह लरस रही थी। मोहल्ला अब दुआ नहीं बद्दुआ के साए में आ चुका था। जो कभी शहबाज की तारीफें करते थे अब उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन शहबाज वो अब भी मुतमईन था, जैसे कोई खेल जीतने के बाद सुकून से सांस ले रहा हो। उसकी आंखों में अभी भी एक अगला कदम छुपा हुआ था जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। रात मामूल से ज्यादा खामोश थी, जैसे हवा में भी कोई आहट ना हो। पूरे मोहल्ले पर एक अजीब सी खामोशी का राज था, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की थी। जिस रात सब अपनी थकन, दुख और बच्चों के साथ बेबसी के लम्हे बांटते सोने की कोशिश में थे, उसी रात कुछ साए हरकत में आ चुके थे। घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन शहबाज के आदमियों को रोकने वाला कुछ न था। वो जानते थे कि कौन सी माँ कहाँ सोती है, किस बच्चे का बिस्तर कहाँ बिछा है और कहाँ से कितने कदम चलने पर वो नन्हा वजूद मिल जाएगा। एक एक करके वो घरों में दाखिल हुए। किसी के कमरे की खिड़की खुली थी, किसी का दरवाजा बगैर लॉक के था और कहीं बस दरवाजे को धकेलना काफी था। वो आए, बच्चों को आहिस्ता से गोद में उठाया और अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सुबह सूरज निकला तो मोहल्ले में कोहराम मच चुका था। चीखें, रोना, बदहवासी, हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? माएँ दीवानों की तरह दौड़ती फिरती थी, किसी का दरवाजा पीटती, किसी के आगे गिड़गिड़ाती, किसी के पांव पड़ती। तुमने तो नहीं देखा मेरा बच्चा? मर्द गुस्से में दीवारें तोड़ने को तैयार। बाप सड़क पर आ गए। मोहल्ले के बुजुर्ग बेबसी से माथा पीटने लगे। जल्दी सबकी नजरें एक ही तरफ उठी, शहबाज के घर। वही शहबाज जिस पर पहले भी शक किया गया, जिसके न्याज से ये सब कुछ शुरू हुआ, वही जिसने कीमत की बात की थी। मोहल्ले वाले शहबाज के दरवाजे पर आ गए। कुछ ने दरवाजा पीटा, कुछ ने पत्थर मारे और कुछ ने तो सीधा दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर चौंका देने वाला था। शहबाज सोफे पर बैठा था, पुरसुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न माथे पर शिकन, न चेहरे पर शर्मिंदगी। उसके हाथ में चाय का कप था, जिसे वो नरमी से थामे हल्के घूंट ले रहा था। एक औरत चीखी, मेरा बच्चा कहाँ है? तूने मेरे जिगर के टुकड़े को कहाँ छुपाया है? दूसरी दीवार से सर टकरा कर रो पड़ी। तूने वादा किया था कि कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, फिर ये क्या है? शहबाज ने सबकी बातों को सुना और फिर एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, ऐसी जैसे मौसम में खिजा की सर्द हवा जो सब कुछ सुखा देती है। उसने कहा, मैंने कहा था अगर कीमत ना दी तो कुदरत खुद लेगी। तुम सब ने इनकार किया, अब तुम्हारे इनकार का अंजाम तुम्हारे सामने है। सब लोग थम गए, कोई बोल ना सका। यह सिर्फ अगवा नहीं था, यह बदला था। वो कीमत जो शहबाज ने अपनी शर्त में छुपाई थी अब खुलकर सामने आ चुकी थी। एक औरत ने रो रो कर कहा, तेरी अपनी बेटी कहाँ है? अगर तू सब बच्चों को उठवा सकता है तो अपनी बच्ची को कैसे बचा लिया? ये सवाल सुनते ही सबकी नजरें एक दूसरे पर दौड़ी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि शहबाज की तीसरी बेटी भी तो इसी मोहल्ले में थी। वो कहाँ है? सब घर के अंदर दौड़े। शहबाज का कमरा, सहन, बरामदा, हर जगह तलाश किया, लेकिन बच्ची का कोई निशान नहीं मिला। शहबाज अब भी पुरसुकून बैठा रहा, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। एक बाप ने चीख कर पूछा, तेरी अपनी बेटी कहाँ है? बोल, क्या तूने उसे भी छुपा दिया? शहबाज ने फकत इतना कहा, जो ले गया वो सबको ले गया है। अब तुम में से कोई भी बच्चा वापस नहीं पाएगा जब तक तुम अपनी जिद न छोड़ दो। मोहल्ला पूरी तरह पागलपन की कैफियत में आ चुका था। कुछ लोग शहबाज पर टूट पड़े, कुछ ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वक्त पर पहुंच गई। शोर शराबा सुनकर किसी ने इत्तला दी थी। पुलिस ने फौरन हालात काबू में लिए और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज ने गिरफ्तारी में भी मुजाहिमत न की, न एक लफ्ज बोला, न एक कदम पीछे हटा। वो हथकड़ी पहनते हुए भी ऐसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कोई शतरंज की बाजी जीत चुका हो। शैला कमरे के कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी भी तीसरी बेटी गायब थी और वो जानती थी कि ये सब कुछ शहबाज की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं।
अब शहबाज की आंखों में सिर्फ एक खामोश ऐलान था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मोहल्ले वालों के लिए वो रात कभी ना खत्म होने वाला ख्वाब बन गई। माँ की गोद खाली, बाप की आंखें वीरान और दीवारें बच्चों के कहकाहों के बजाय अब सन्नाटे से गूंज रही थी। बच्चों की आवाजें जो कभी घरों को आबाद करती थी अब याद बन चुकी थी। और शहबाज, वो अब भी सबके जहनों में जिंदा था, एक ऐसा साया जो चाहे तो खुशियां दे और चाहे तो सब कुछ छीन ले। पुलिस की गाड़ी जैसे ही मोहल्ले में दाखिल हुई, लोग जमा होने लगे। शहबाज को हथकड़ियों में देखकर किसी ने सुकून का सांस लिया, किसी ने चीख मारी और किसी ने आंखें फेर ली, जैसे वो इस भयानक सच से नजरें चुराना चाहते हों जो अब सामने आ चुका था। शहबाज को गाड़ी में बिठाया गया तो उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके चेहरे पर ना शर्मिंदगी थी ना खौफ, सिर्फ एक खामोशी जो गोया बहुत कुछ कह रही थी। थाने में इब्तदाई तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस अफसरान ने सवालात किए, मगर शहबाज मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रहा। वो नजरें झुकाए बैठा रहा, जैसे उसके इर्द गिर्द की दुनिया बेमायने हो गई हो। वो तमाम दावे, न्याज, वादे, कीमतें अब महज इल्जामात में बदल चुके थे। लेकिन शहबाज का सुकूत सबसे ज्यादा पुरस्कार था। चंद घंटे बाद पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर उसके घर की तलाशी लेना शुरू की। शैला भी साथ थी। उसके कदम लरज रहे थे। वो हर कमरा, हर दरवाजा, हर संदूक को खुलते देख रही थी, दिल के अंदर एक तूफान के साथ। पुलिस ने शहबाज के जाती कमरे से एक छोटा सा लोहे का बॉक्स बरामद किया। जब उसे खोला गया तो सबके चेहरे बदल गए। अंदर जादू के औजार थे, तावीज, चमड़े की जिल्द पर लिखी आयात और बच्चों के कटे हुए बाल। एक अलग बैग से कुछ पुराने कपड़े, रेशमी कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े और बच्चों के खिलौने भी बरामद हुए, जिन पर कुछ गैर मानूस अलामात कुंदा थी। ये सब देखकर पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, यह सब क्या है? शहबाज अब भी खामोश रहा। लेकिन जब एक बॉक्स में बच्चों की तस्वीरें और एक पुरानी डायरी मिली तो उसकी खामोशी टूटने लगी। डायरी के सफ़ात में शहबाज की हैंडराइटिंग में ऐसे नोट्स थे जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। पहली बच्ची दफन नहीं की, उसे बेच दिया। हर बेटी मेरे लिए एक मौका है, मौका अमीर होने का, ताकतवर होने का। बालों में ताकत छुपी है, इनका इस्तेमाल सब कुछ बदल देगा। जब पुलिस अफसर ने शहबाज के सामने ये नोट्स पढ़कर सुनाए तो वो एकदम चौंक उठा। उसने नजरें उठाई और पहली बार कुछ बोला, हाँ मैं मानता हूं, मैंने सब कुछ किया। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फिर शहबाज ने अपना बयान जारी रखा। पहली बेटी को जब दफन करने ले जा रहा था तो एक शख्स मिला। वो बूढ़ा था, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। उसने कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो, तुम्हें बदले में दौलत मिलेगी। मैंने इनकार किया। वो हंसा और कहा, जब तंग पड़ोगे तो खुद आ जाओगे। कुछ दिन के बाद जब पैसे की तंगी बढ़ गई, मैं उस शख्स के पास गया। उसने बच्ची के बदले रकम दी और कहा, अगर हर बेटी पर यही अमल करोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। पुलिस अफसर ने पूछा, वो शख्स कौन था? शहबाज ने सर हिलाया, मैं नहीं जानता। वो आता था, सौदा करता और चला जाता, ना नाम बताया ना ठिकाना, लेकिन हर बेटी पर वो मुझे कुछ देता रहा। फिर शहबाज ने तीसरी बेटी का जिक्र किया। इस बार मैंने सिर्फ बच्ची नहीं दी, बल्कि उसके बालों पर जादू भी करवा दिया। वो शख्स कहता था कि जब एक खास उम्र की बेटी के बाल माँ के खून से लिपटे हों तो उन पर जो मंत्र पढ़ा जाए वो सबसे कवी होता है। मैंने वही किया। शैला के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी अपनी बेटी, जिसे वो दिन रात गोद में लिए फिरती थी, उस पर जादू किया गया था। उसके बालों से उसकी मासूमियत को बेच दिया गया था। पुलिस अब मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी थी। मोहल्ले में ऐलान किया गया कि जो भी मुतासिरा खानदान है वो थाने आकर बयान दे। औरतें एक एक करके आईं और शहबाज के खिलाफ गवाहियां देने लगी। शहबाज अब मुसलसल बोल रहा था, जैसे बरसों का बोझ उतार रहा हो। न्याज में खास दवा मिलाई थी, वो खवातीन के रहम पर असर डालती थी। वो हमल दे सकती थी, लेकिन उस हमल पर मेरा अख्तियार होता। जो बच्चा पैदा होता उसकी रूह मुझसे बंधी होती। पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, तुम जानते हो ये सब क्या है? ये शैतानी अमल है। तुमने जिंदगी का सौदा किया है। शहबाज ने हंसते हुए कहा, जिंदगी का सौदा सब करते हैं, मैंने सिर्फ कीमत तय की थी। बाकी सबने आंखें बंद करके कबूल किया। रात गए शहबाज को हवालात में बंद कर दिया गया। उसके चेहरे पर अब भी वही पुरानी मुस्कुराहट थी, जैसे ये सिर्फ आगाज था और अंजाम अभी बाकी है। शैला पुलिस के दरवाजे पर खामोश खड़ी थी। उसकी गोद खाली थी और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या वो अपनी बेटी को कभी वापस पा सकेगी, या जो कुछ शहबाज ने कहा वो वाकई सच था और अब उन सब की किस्मत एक ऐसे साए से बन चुकी है
जिसकी गिरफ्त मौत से भी गहरी है। शहबाज की जबान से निकलने वाले इंकिशाफात एक एक करके जहर की तरह फैलते जा रहे थे। पुलिस, शैला और वो तमाम औरतें जो किसी न किसी तरह उसकी चाल में आ चुकी थी, सब एक अमीर गड्ढे में झांकने लगे थे जिसकी गहराई का अंदाजा पहले किसी को ना था। जब तफ्तीशी अफसर ने शहबाज से पूछा कि जादू का बुनियादी मवाद कहां से आता है, शहबाज ने नरमी से कहा, दूसरी बेटी के बाल। यह सुनकर शैला जैसे पत्थर की हो गई। वो बच्ची जो अब बोलना सीख रही थी, जो मां के गले लगकर नींद लेती थी, जिसकी मासूम आंखें दुनिया को हैरत से देखती थी, वही बच्ची एक सफाक मंसूबे का पहला जरिया बनी थी। शहबाज ने बताया कि जब वो बच्ची की पहली बार हिजामत करवाने ले गया तो उसके सारे बाल जमा किए, बाहर से आए हुए कामिल को बुलाया जिसने एक मखसूस वक्त, मखसूस हालत और मखसूस लहजे में उन बालों पर मंतर पढ़ा। आमिल ने कहा, ये बाल बहुत ताकतवर हैं, ये मासूमियत की अलामत है, इन पर जादू चलेगा तो उसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी होगा। उसके बाद उन बालों को एक खास दवा में पीसा गया। वो दवा वही थी जो शहबाज ने तीसरी बेटी के लिए बनवाई। दवा कुछ यूं थी कि वो बच्ची के जिस्म को किसी और के काबू में ला सकती थी। जब वो पैदा हुई वो मुकम्मल सेहतमंद थी, लेकिन शहबाज जानता था कि उसके बदन पर अब एक निशान है जो दुनिया की आंख से छुपा हुआ है मगर उसके कब्जे में है। उस अमल से शहबाज को ताकत का नशा होने लगा। उसे लगा वो इंसानों के जिस्मों, उनकी कोख, उनके ख्वाब और उनकी नस्लों पर हुकूमत कर सकता है। उसे लगने लगा कि उसका अख्तियार सिर्फ अपने घर तक नहीं बल्कि हर उस औरत तक है जो मां बनने का ख्वाब देखती है। यही सोच लेकर उसने वही दवा बड़े पैमाने पर बनवाई जिसमें मासूम बालों का सफूफ, खून में भीगे धागे और आमिल की मखसूस पढ़ाई शामिल थी। वो दवा न्याज में मिलाई गई, वही न्याज जिसे शादीशुदा औरतों के लिए मखसूस रखा गया। शहबाज ने बताया कि जब औरतें वो न्याज खाती थीं तो वो दवा उनके रहम तक पहुंच जाती थी। फिर उनके पेट में जो भी बच्चा पलता वो मेरी इजाजत से आता। पहला बच्चा मेरा हक बनता था, बाकी उनके। पुलिस अफसर ने हैरत से बोला, लेकिन सब औरतें हामला तो हो गई, फिर तुमने बच्चों को क्यों अगवा किया? शहबाज ने सर झुकाया, क्योंकि वो सब अपने वादे से फिर गई। उन्होंने पहला बच्चा देने से इनकार किया। मेरी मेहनत, मेरी ताकत, मेरे अमल को झुटलाया और मैंने वही किया जो मुझे करना था। वो बच्चे मेरे थे और मैं उन्हें लेने आया। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। शैला की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसे अब एहसास हुआ कि शहबाज की नरमी, उसकी बच्चियों से गैर मामूली मोहब्बत, उसके तोहफे, सोना, मोहब्बत के दावे सब एक गहरी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने शहबाज से पूछा, तुमने ये सब किस लिए किया? दौलत, ताकत या महज इंतकाम? शहबाज ने आंखें बंद करके कहा, मैंने एक ख्वाब देखा था, एक दुनिया जहां मां सिर्फ कोख होती और बाप सिर्फ मालिक, जहां नस्लें मेरी मर्जी से पैदा होती और हर बच्चा मेरी सोच का परतू होता। मैं सिर्फ औलाद नहीं, कौम बनाना चाहता था। यह पागलपन की हद थी। शहबाज के एतराफात ने पूरे थाने को हिला कर रख दिया। यह महज जादू या तावीज़ की बात नहीं थी, यह इंसानियत के खिलाफ एक मुकम्मल जंग थी जो एक खामोश, हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई थी। अब सब कुछ वाज़ेह था, लेकिन इस खेल में अब एक बड़ी दरार आ चुकी थी। औरतों का इनकार। शहबाज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मगर इनकार ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, अब एक बंद कमरे में कैद था, हर लफ्ज के साथ अपने ही अंजाम की बुनियाद रख रहा था। तफ्तीश जारी थी, मगर सच्चाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। जो बच गया था वो सिर्फ अंजाम, और अंजाम का वक्त अब करीब था। तफ्तीश के दौरान अचानक शहबाज ने पुलिस वालों से पूछा, मेरी बेटियों का क्या होगा? अफसर ने सख्ती से कहा, अब वो तुमसे महफूज रहेंगी। तुमने उनके वजूद को दागदार करने की कोशिश की, लेकिन अब वो रियासत की हिफाजत में होगी। शहबाज हंसा, एक सर्द बेरूह हंसी। तुम समझते हो ये खेल यहां खत्म हो गया? वो बोला, मेरी बेटियों के अंदर जो बीज मैंने बो दिया है वो तुम नहीं मिटा सकते। ये जुमला सुनकर शैला की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो जमीन पर बैठ गई, अपनी बेटियों के चेहरे याद करने लगी। क्या वाकई उनके अंदर कुछ छुप गया है? क्या वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद है, लेकिन रूहानी तौर पर अब भी शहबाज के काबू में है? मोहल्ले के हालात अब बदतर होते जा रहे थे। माएँ अपने खोए हुए बच्चों की तस्वीरें लिए दर दर फिर रही थी। बाप दीवारों से सर टकरा रहे थे। कुछ लोगों ने शहबाज को मारने की कोशिश की जब उसे अदालत ले जाया गया, मगर पुलिस ने बमुश्किल बचाया। अदालत में शहबाज के खिलाफ इतने सबूत आ चुके थे कि अब किसी सफाई की ज़रूरत ही नहीं रही थी। उस पर बच्चों के अगवा, जादूगरी और ख़वातीन को जहर देने के इल्ज़ामात लगाए गए। अदालत में शहबाज ने खुद एतराफ़ किया, हाँ मैंने सब कुछ किया, मुझे अफसोस नहीं। मैंने जो ख्वाब देखा वो हकीकत से बेहतर था, लेकिन तुम लोग इस हकीकत के काबिल नहीं थे।
जज ने उसे सख्त तरीन सजा सुनाई, उम्र कैद, बगैर किसी रियायत के। शहबाज को वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी नहीं मिटी थी। वह अब भी जीता हुआ लगता था, जैसे उसे सजा नहीं मिली बल्कि उसका अगला कदम तय हो चुका हो। शैला ने अदालत के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। वो बरसों के दुख, फरेब और धोखे को सीने में लिए खामोश खड़ी थी। उसने अपने अंदर के तूफान को दबा रखा था, मगर वो जानती थी कि असल जंग अब शुरू हुई है, अपनी बेटियों को शहबाज के साए से निकालने की, उनके अंदर छुपे जहर को साफ करने की और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने की। उस रात शैला ने पहली बार अपनी तीनों बेटियों को एक साथ गोद में लेकर सोने की कोशिश की। वो जानती थी कि उनकी हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी करनी है। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, एक मुहाफिज बन चुकी थी, एक जंगजू जो अपनी औलाद को एक भेड़िए की बाकियात से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। शहबाज के गुनाहों की सजा सिर्फ उसे नहीं मिली थी, पूरा मोहल्ला उसका बोझ उठा रहा था। वो सब जो खामोश रहे, जिन्होंने वक्त पर सवाल नहीं किया, वो सब अब पछता रहे थे। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक मोड़ पर आई थी जहां सच ने एक चेहरा बेनकाब किया और बाकी चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं। अंजाम आया जरूर, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो दिलों में दफन है, और कभी न कभी वो सब कुछ सामने आएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।